एपिसोड की स्टार्ट हम देखते हैं कि गिलाड यूजिन से कह रहा होता है, मुझे सर हैमल पसंद है क्योंकि वो सर वेयरमाउथ के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा इंसान लगते हैं। हालांकि उसे अक्सर बच्चों की किताबों में नहीं दिखाया जाता, लेकिन सर हैमल वेयरमाउथ से बिल्कुल भी कम नहीं थे। उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी, बल्कि अपनी कमियों को दूर करने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ झोंक दिया। वो काफी ज्यादा मेहनती थे और अपने लास्ट पल में उन्होंने अपने साथियों के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। ये सुनते हुए यूजिन मन ही मन कहता है, बच्चों की किताबों में ऐसी इंस्ट्रक्टिव कंटेंट में जोर नहीं दी जाती। और वो कह रहा होता है, मैं भी सर हैमल की तरह बनना चाहता हूँ। ये देखते हुए गिलाड काफी खुश होता है और उसे एक सीक्रेट जगह में ले जाता है, जहाँ अंदर जाते हुए यूजिन काफी ज्यादा रन होता है। गिलाड उससे कह रहा होता है, तुम इस ट्रेजरी में एंटर करने वाला पहला इंसान हो जो कि पैट्रियार्च नहीं है। तो यूजिन कहता है, क्या यहाँ पे मेरा एंटर करना सचमुच ठीक रहेगा? गिलाड उससे कहता है, बिल्कुल। क्या तुम्हें वो वादा याद नहीं है? जो तुम चाहते हो मैं तुम्हें वो दूंगा, और इस बात पर मैंने पहले ही सीनेट के एल्डर के साथ डिस्कशन कर ली है। ये सुनते हुए यूजिन मन ही मन कहता है, सीनेट लाइन आउट के ओल्ड लायंस, जिसमें पिछले पैट्रियार्च भी शामिल थे, एक ऐसा जगह जहाँ ब्रांच फैमिली के बहुत सारे फेमस लोग भी जुड़े हुए हैं। वो उसे कहता है, आखिर इस ट्रेजरी में क्या है? तो गिलाड उससे कहता है, एक इनहेरिटेंस जो कि सैकड़ों सालों से संचित की गई है, उनमें से सर वेयरमाउथ की विरासत का एक छोटा सा हिस्सा। ये सुनते हुए यूजिन हैरान होते हुए कहता है, तो क्या ये सेक्रेट स्वॉर्ड होने वाला है? तो गिलाड उससे कहता है, हाँ ये है, लेकिन तुम्हारे पास ये नहीं हो सकता, क्योंकि सेक्रेट स्वॉर्ड लियोनार्ड के हार्ट का सिंबल भी है, इसलिए ये एक पर्सन के कब्जे में नहीं हो सकता और ये तुम्हारा कभी नहीं होने वाला। तुम्हें इसे पास करना होगा। ये सुनते हुए यूजिन कहता है, ये तो अनफॉर्चुनेट है, वैसे क्या मैं इसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ? तो गिलाड उससे कहता है, जब तुम इसे पकड़ोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरा मतलब क्या था। इसी के साथ वो आगे जाते हुए उस गेट पे अपने खून के चींटी को डालता है और उसकी वजह से वो जो गेट होता है वो खुल जाता है। गिलाड उससे कह रहा होता है, अंदर एंटर करो। ये सुनते हुए यूजिन उससे कहता है, लेकिन पैट्रियार्च आपके बारे में क्या आप अंदर नहीं आ रहे हैं? तो वो उससे कहते हैं, मैं यहाँ पे तुम्हारा वेट करूंगा। अगर मैं तुम्हारे साथ अंदर आ जाऊँ तो तुम मुझसे सावधान रहोगे, इसीलिए तुम वहाँ पे ठीक से नहीं चुन पाओगे। तो अंदर जाओ और खुद ही चुनो कि तुम्हें क्या चुनना है। इसी के साथ वो अंदर जाता है और कहता है, तो ठीक है, सबसे पहले उस सैक्रेड स्वॉर्ड को लेते हैं, द स्केयर्ड स्वॉर्ड। ये होली एम्पायर यूरस की मिथिकल एजेस से चली आ रही है। ये एक स्वॉर्ड का गॉड है, एक स्वॉर्ड जो कि लंबे समय से सेंट्रल टेंपल में सील्ड था और सिर्फ वेयरमाउथ को ही इसका ओनर बनने का इजाजत दिया गया था। एक स्वॉर्ड है जिसने 300 साल पहले हेलमेट के 5th रैंकिंग के ह्यूमन किंग के दिल को छेद दिया था और उसे मार डाला था, लेकिन उसके बाद ज्यादातर समय इसका यूज सिर्फ मशाल के रूप में ही किया गया। मुझे ये पूरी तरीके से याद है। और ये कहता है, वो उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी वो उसे नहीं निकाल पाता। ये देखते हुए वो मन ही मन कहता है, ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। वैसे खैर, अगर मैं इसे ड्रॉ करने में एबल भी होता तो ये मेरे पास नहीं होता। मुझे सेक्रेड स्वॉर्ड को त्याग देना होगा और कुछ दूसरा ढूंढना होगा। और इसी के साथ वो डेवोरेड स्वॉर्ड एस्पेल को देखता है। ये एक ऐसा स्वॉर्ड है जो कि मारे एक इंसान के माना को निकल जाती है और अपने होस्ट को दे देती है, और ये एक झटके से मजबूत मैजिक को भी 2 हिस्सों में बांट सकती है। लेकिन इसका वजह ये था कि वेयरमाउथ इसे अच्छी तरीके से चलाना जानता था, और ऐसा इसलिए था क्योंकि वो एक टैलेंटेड मेज भी था, और ये मेरे लिए अभी बहुत ही ज्यादा है। खैर, मुझे दूसरे वेपन को ढूंढना चाहिए। इसी के साथ वो ड्रैगन स्पीयर कार्बोस को देखता है, जिसे गर्म होने में थोड़ा सा ही टाइम लगता है, लेकिन ये एक ऐसा स्पीयर है जिसकी ताकत ड्रैगन के ब्रीथ के बराबर है। उसी के साथ दूसरा जो स्वॉर्ड होता है वो विंडस्टॉर्म स्वॉर्ड विनेड होता है, और इस स्वॉर्ड को वाइल्ड स्पिरिट किंग के जरिए आशीर्वाद दिया गया है। उसी के साथ और एक वेपन लाइटनिंग बो परनोया। ये एक बो है जो कि कम दूरी के बावजूद भी लाइटनिंग फेंक सकता है। उसी के साथ और एक वेपन स्वॉर्ड ऑफ नो रिटर्न जेवेल, जो कि मैजिक के साथ इम्ब्यूड है। इसी के साथ ये ब्लेड सैकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाता है और चाबुक जैसी किसी चीज में बदल सकता है। उसी के साथ गैडोन की शील्ड, ये एक ऐसी शील्ड है जो कि किसी भी तरह के हमले के डैमेज को 0 कर देती है। हम देखते हैं यूजिन के सामने काफी सारे वेपन होते हैं। वो उन्हें देखते हुए मनी मन कहता है, उनमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे अगर मैं ले लूं तो मुझे निराशा होगी। क्या यहाँ पे यही सब है? यहाँ पे ना तो कोई डिमोनिक स्पीयर है और ना ही कोई मूनलाइट स्वॉर्ड। वैसे भी आखिरकार 300 साल बीत चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि उन लोगों ने ये सब कुछ छोड़ा होगा। वैसे मुझे ख्याल लेना चाहिए। अब यहाँ पे सबसे बढ़िया विनेड है जो कि मेरे लिए सूटेबल है, जिससे कि मैं वाइल्ड स्पिरिट को समन कर सकता हूँ, और अगर मैं इनफ माना कलेक्ट कर लूँ तो मैं वाइल्ड स्पिरिट के किंग को भी समन कर सकता हूँ। लेकिन स्पिरिट की मैजिक में एंटर करना ये काफी ज्यादा हार्ड है। टैलेंट के बिना एक स्किल्ड मेज भी लो ग्रेड स्पिरिट को कंट्रोल नहीं कर सकता। हालांकि इस विनेड के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और वैसे भी चूंकि मैं ट्रेजरी में हूँ तो मुझे और कुछ भी देखना चाहिए। ये कहते हुए वो आगे की चीजों को देखने लगता है। वो उन्हें देखते हुए मन ही मन कहता है, हथियारों के अलावा यहाँ पे काफी सारी चीजें भी है। अभी वो एक नेकलेस को देखता है जो कि देखते हुए काफी ज्यादा रन होता है। वो उसे उठाते हुए कहता है, ये तो वही नेकलेस है जिसे कि मैं पहना करता था, और इसे मैं तब पहनता था जब मैं हैमल था, और ये मेरे पेरेंट्स की थी जिन्हें मॉन्स्टर खा गए थे। मुझे अपना बदला बहुत ही ज्यादा पहले मिल गया था, फिर भी मैंने ये नेकलेस तब तक पहना जब तक कि मेरी मौत नहीं हो गई। वो उसे देखते हुए कह रहा होता है, लेकिन आखिर ये यहाँ पे क्यों है? क्या वेयरमाउथ ने मेरी बॉडी को फिर से रिकवर कर लिया था? मुझे लगता है कि उसने मुझे यूं ही वहाँ पे नहीं छोड़ा। शायद ये वेयरमाउथ और द डीमन किंग ऑफ इनकार्नेशन
के बीच किया गया वो प्रॉमिस की वजह से है। उसकी वजह से हर जगह पीस फैली, लेकिन हेलमट और दो बचे हुए डीमन किंग अभी भी जिंदा है। वेरमाउथ, सेनिया, मोरून, एनिज, हम सभी ने 5 डीमन किंग को एक साथ मारने का वादा किया था, लेकिन तुम लोगों ने ये किस तरह का वादा किया था, हम इसे पूरा भी नहीं कर पाए। तुम सब ने ऐसा क्यों किया? और वेरमाउथ, तुम क्या सोच रहे थे? वैसे भी ये सब मेरी गलती है, क्योंकि मैं मर गया तो शायद वो लोग डीमन किंग को हराने के लिए काफी नहीं थे। मैं वेरमाउथ और अपने साथियों को दोष नहीं देना चाहता, जरूर कोई वजह होगी कि वे लोग डीमन किंग को मार नहीं पाए। इसी के साथ वो गिलार्ड के पास जाता है और कहता है इस ट्रीजरी में बहुत सारे वेपन है जो कि मुझे चाहिए, लेकिन मैं यह नेकलेस यहाँ पे नहीं छोड़ सकता। ये देखते हुए गिलार्ड काफी साधारण होता है और उससे कहता है क्या तुमने ये चीज सुनी है? यूजिन उससे कहता है हाँ, ये वही था जो कि मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया। गिलार्ड उससे कहता है क्या तुम सीरियस हो? वहाँ बहुत सारे दूसरे ग्रेट खजाने हैं। तो यूजिन कहता है मेरे लिए उन्हें संभालना काफी ज्यादा मुश्किल है। ये देखते हुए गिलार्ड उसे पकड़ते हुए कहता है क्या मैं इसे देख सकता हूँ? ये कहते हुए वो उसे देखते हुए मन ही मन कहता है ये कच्चा और बहुत ही पुराना नेकलेस है, ये कोई वैल्यूएबल ज्वेल भी नहीं है, ना ही ये कोई कीमती चीज है, ये एक रेगुलर चीप नेकलेस है। आखिर ये ट्रेजरी में क्या कर रही थी? इसी के साथ वो उस नेकलेस को उस गेट के पिलर के सामने रखता है, जिससे कि वो स्टैचू चमकने लगती है। ये देखते हुए वो कहता है अजीब बात है, ये नेकलेस ट्रेजरी से रजिस्टर नहीं है। और वो यूजिन से कहता है ये लियोनार्ड का ट्रेजर नहीं है, ये कुछ ऐसा है जो कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। तो यूजिन उसे कहता है लेकिन ये वहाँ पे था। गिलार्ड से कहता है इस नेकलेस का कोई भी कीमत नहीं है, अगर तुमने इसे बेचा तो भी तुम्हें इससे कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या तुम अभी इस नेकलेस को चाहते हो? तो यूजिन कहता है हाँ, मैं इस नेकलेस को चाहता हूँ। गिलार्ड कहता है ठीक है, अगर तुम सच में इसे चाहते हो तो मुझे लगता है कि इसकी मदद नहीं की जा सकती, लेकिन इसका इवेल्युएट करने के लिए मुझे रूबिन से पूछना होगा, क्योंकि इसका रिसोर्स अननोन है, तो इसका पता मैजिक से लगाया जा सकता है। यूजिन उसे कहता है क्या इसके बाद मैं इसे पा सकता हूँ? तो गिलार्ड कहता है हाँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ। मुझे नहीं पता कि चीजें इस तरह से बदल जाएगी, लेकिन यूजिन टेक्निकली कहूँ तो ये लियोनार्ड का ट्रेजर नहीं है, इसलिए तुम ट्रेजरी में से कुछ और चूज कर सकते हो। ये सुनते हुए यूजिन हैरान होता है और कहता है क्या सच में मैं किसी और वेपन को चूज कर सकता हूँ? गिलार्ड से कहता है हाँ, ट्रेजरी से एक ट्रेजर चूज करना ये मेरा वादा था। तो ये सुनते हुए यूजिन आगे बढ़ने लगता है और मन ही मन कहता है ये तो काफी अच्छा है, मैं यकीन नहीं कर सकता कि वो समझौता ना करने वाला वेरमाउथ का डिसेंडेड है। तो फिर ठीक है, मैं बिना किसी हिचकिचाहट के वन स्टॉर्म स्वॉर्ड विनेट को चूज करूंगा। इसी के साथ वो उसे उड़ाते हुए कहता है अब तुम मेरे हो। हम कुछ समय बाद देखते हैं डेसिरा उससे कह रही होती है तुम आखिर तुमने स्पीयर को क्यों नहीं चुना? तुम उसका यूज करने में काफी ज्यादा अच्छे हो। तो यूजिन इससे कहता है मैं क्या चुनता हूँ ये मुझ पर डिपेंड करता है, और तुम कौन होती है मुझे बोलने वाली? ऐसे भी मैं स्वॉर्ड में भी काफी अच्छा हूँ, तुम जानते हो। ये सुनते हुए डेसिरा को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। गार्गिस उससे कह रहा होता है ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा हल्का है, अगर ये तुम्हारी ताकत के साथ है तो मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए कोई हथौड़ा या फिर कुल्हाड़ी जैसी चीजें बेहतर होगी, तुम उसका यूज अच्छे से कर पाओगे। तो यूजिन कहता है मैंने तुमसे कहा है ना ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, तुम कैसे बोल रहे हो? तो गार्गिस उससे कहता है अब जबकि ब्लड सक्सेशन रिचुअल खत्म हो चुका है तो तुम मेरे साथ मेरे फैमिली में वापस क्यों नहीं जाते? मैं तुम्हें मसल ग्रोथ का एक सप्लीमेंट दूंगा जो कि तुम्हारे मसल को भी मेरी तरह बना देगा। यूजिन ये देखते हुए क्या रहा होता है ये क्या बकवास कर रहे हो, मुझे ये नहीं चाहिए। तभी डेसिरा उसे कह रही होती है इस मसल हेड से बातें करना बंद करो और अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालो। ये सुनते हुए यूजिन अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और उन लोगों को दिखाता है। डेसिरा ये देखते हुए कह रही होती है आखिर ये किस तरह का स्वॉर्ड है? तो यूजिन कहता है ये स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, विनेड ऑफ द विंडस्टॉर्म। पैट्रियार्च के अकॉर्डिंग वाइस स्पिरिट किंग का इस स्वॉर्ड के साथ आशीर्वाद है और जाहिर तौर पर मैं अपने माना को ट्रेन करने के बाद इसे समन कर सकता हूँ। ये सुनते हुए डेसिरा चिढ़ते हुए कह रही होती है ये तो काफी ज्यादा कूल स्वॉर्ड है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि तुम्हें स्पीयर को चुनना चाहिए था। तो यूजिन कहता है हाँ तुमने ठीक कहा, वहाँ पे बहुत सारे स्पीयर भी थे। डेसिरा से कहती है क्या ये तुम क्या कह रहे हो? वैसे क्या वहाँ पे ड्रैगन स्पीयर कार्बोस था, वो काफी ज्यादा कूल है, इसके साथ हमला करने से ड्रैगन की ब्रीथ निकलती है। तो यूजिन से कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, मैं यहाँ तक ये भी नहीं जानता कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो और वो कैसा दिखता है। डेसिरा कहती है ठीक है तुम इसके बारे में तो नहीं जानते, लेकिन डिमोनिक स्पीयर रियोनटोस के बारे में क्या? वो द ग्रेट वेरमाउथ का सबसे पावरफुल वेपन में से एक था। तभी गार्गिस कहता है यहाँ तक कि मैं रियोनटोस को भी जानता हूँ, ये एक स्पीयर है जिसका यूज बहुत ही क्रूअल डीमन किंग के जरिए किया जाता था। ये देखते हुए डेसिरा से कहती है ये मैंने तुमसे नहीं कहा। दूसरी तरफ यूजिन वनीमन कहता है डीमन किंग ऑफ क्रूअल्टी 300 साल पहले हेलमुट में 5 डीमन किंग थे। रैंक 1 डीमन किंग ऑफ रूइन, रैंक 2 डीमन किंग ऑफ इनकारनेशन, रैंक 3 डीमन किंग ऑफ फ्रेंजी, रैंक 4 किंग ऑफ क्रूअल्टी, उसी के साथ रैंक 5 डीमन किंग ऑफ स्लॉटर। वो काफी ज्यादा पावरफुल थे। तभी गार्गिस कह रहा होता है डेसिरा तुम गलत हो, ग्रेट वेरमाउथ के जरिए यूज किया जाने वाला सबसे मजबूत वेपन द प्यूलवेराइजिंग फ्लेल ज़ीगोलार्ड है, जिसे डीमन किंग ऑफ स्लॉटर यूज करता था। तो डेसिरा से झगड़ा करते हुए कह रही होती है ये तुम क्या कह रहे हो, द डीमन किंग ऑफ क्रूअल्टी वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर था। तो डेसिरा कहता है वेपन डीमन किंग के रैंक को डिटरमाइन नहीं करते हैं और तुम ये बकवास करना बंद करो। ये सब देखते हुए यूजिन मनीमन कहता है अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे परत भी नजर नहीं आती। वेरमाउथ के जरिए यूज किए जाने वाले सभी वेपन में से जो उस डीमन किंग
से मिले थे वो डिमोनिक स्पीयर और फेल थे, और उन दोनों का ट्रेजरी में होना ये काफी ज्यादा ओमिनियस है। हो सकता है कि उन्होंने इसे कहीं और सील कर दिया हो। दूसरी तरफ वो दोनों अभी भी झगड़ा कर रहे होते हैं। यूजिन इन्हें देखते हुए मन ही मन कहता है ये दोनों तो अभी भी बच्चे की तरह है। स्पीयर और फ्लेल दोनों एक ग्रेट वेपन है और एक को एक दूसरे से बेहतर नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर कोई मेरमत के जरिए यूज किए गए अब तक के सबसे ग्रेट वेपन के बारे में पूछा गया हो तो मैं बिना किसी हिचकिचाहट के द मूनलाइट स्वॉर्ड कहूंगा। स्वॉर्ड के शेप का वो फ्रेगमेंट जो कि डीमन रियल में सील कर दिया गया था। दोनों ही द किंग ऑफ क्रूअल्टी जो कि डिमोनिक स्पीयर को चलाता था और द किंग ऑफ स्लॉटर जो कि फ्लेल को यूज करता था, वो दोनों ही उस मूनलाइट स्वॉर्ड से हार गए थे। और इसी के साथ ये पहली स्वॉर्ड है जिसका मैं इस लाइफ में यूज करूंगा। इसी के साथ वो स्वॉर्ड को यूज करने लगता है जो कि देखते हुए दोनों ही काफी ज्यादा रन होते हैं। गार्गिस कहता है ये तो वाकई में काफी ज्यादा सुंदर है। सीन चेंज होता है, हम गिलार्ड को देखते हैं जिसके पास रोबेरियन आता है और वो उसे वो नेकलेस देते हुए कह रहा होता है इस नेकलेस में कोई भी मैजिक नहीं है, क्या यह सचमुच ट्रेजरी में से है? तो गिलार्ड कहता है हाँ ये बिल्कुल सही है। रोबेरियन उससे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि वो बच्चा यूजिन सच में कोई शरारत कर रहा है? तो गिलार्ड कहता है उसके पास ऐसा करने की कोई भी वजह नहीं है। अगर मैंने उसे कोई भी दूसरा ट्रेजर चुनने की इजाजत नहीं दी होती तो शायद वो बच्चा कुछ भी नहीं पा सकता था, और भले ही वो ऐसा क्यों करेगा। तो रोबेरियन कह रहा होता है ये सच है, ये जोखिम बहुत ही ज्यादा बड़ा है, तो प्लीज एक बार मुझे इसके बारे में चेक करने दीजिए। और मैंने ये कंफर्म किया है कि इस नेकलेस में कोई भी मैजिक नहीं है, लेकिन मैं गहराई को देखना चाहती हूँ क्योंकि ये मुझे काफी ज्यादा परेशान करता है। गिलार्ड उससे कहता है तो तुम ये कैसे करने जा रहे हो? तो रोबेरियन कहती है एक मैजिक है जो कि माना की मेमोरी को पढ़ सकती है। हमारे फील्ड में एक ग्रेट टीचर था और वो सैनिया द वाइज है जिसके जरिए बनाया गया ये मैजिक है। वैसे तुम्हें तो पता ही है माना इस दुनिया में हर जगह मौजूद है और अधिकतर चीजों में माना बहुत ही कम होती है, तो मैं इस हार पर बचे हुए माना की मेमोरी को पढ़ने जा रही हूँ। तो गिलार्ड उससे कहता तो ठीक है मैं इसे तुम पर छोड़ देता हूँ। इसी के साथ रोबेरियन उस मेमोरी को रीड करने लगती है जहाँ वो उसकी काफी सारी मेमोरी को देखती है, लेकिन उसे ज्यादा कुछ पता नहीं चलता। वो कह रहा होता है मैं इससे ज्यादा कुछ पढ़ नहीं सका, मुझे लगता है कि ट्रेजरी की मैजिक ने इस माना की मेमोरी को रोक दिया है। तो गिलार्ड कहता है तो ये हार एक सेंचुरी पुराना है, मुझे नहीं लगता है कि इस टाइम में जिंदा कोई भी इंसान इस हार के सोर्स को कंफर्म कर सकता है। रोबेरियन उससे कह रहा होता है तो ठीक है तुम इसके साथ क्या करोगे? गिलार्ड कहता है जो कि इसमें कोई भी मैजिक नहीं है तो मैं ऐसे यूजिन को देने का प्लान बना रहा हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसे पाने के लिए वो एक ट्रेजर का सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार था। रोबेरियन उससे कहता है मुझे लगता है कि तुम उसे काफी ज्यादा पसंद करते हो है ना? क्योंकि सुनते गिलार्ड उठते हुए खिड़की से यूजिन को देख रहा होता है और कहता है उसे पसंद ना करने का कोई भी वजह नहीं है, इसीलिए मेरे पास उसके लिए एक सजेशन है। तो रोबेरियन कहता है सजेशन से तुम्हारा मतलब क्या है? गिलार्ड उससे कहता है मैं यूजिन लियोनहार्ड को यहाँ से ले जाऊंगा, वो भी मेरे खुद के बच्चे के रूप में। और फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं जहाँ पे हम क्योन को देखते हैं जो कि यूजिन के सामने होता है। ये देखते हुए मीना काफी ज्यादा रन होती है। दूसरी तरफ यूजिन उसे देखते हुए मन ही मन कहता है क्योन लियोनहार्ड जो कि पैट याच और गिलार्ड लियोनहार्ड का सबसे छोटा भाई है, अजीब सा लड़का जिसकी शादी की उम्र हो चुकी है लेकिन उसने अभी तक शादी नहीं की है। वो उसे कह रहा होता है मैं यूजिन लियोनहार्ड हूँ। तो उसे देखते हुए क्योन उसे कहता है अरे मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हें कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये कहते हुए उसके पास आता है और उससे कहता है तुम ब्रांच फैमिली के बच्चे हो है ना, जिसने ब्लड सक्सेशन रिचुअल में मेन फैमिली को हराया है, तुम काफी ज्यादा अमेजिंग हो। तो यूजिन उससे कहता है क्या तुम मुझे यहाँ पे लेने के लिए आए हो? क्योन उससे कहता है हाँ बिल्कुल, मेरे भाई तुम्हें लेने के लिए एक और नाइट भेजने वाले थे लेकिन मैं यहाँ पे तुम्हें देखने के लिए आ गया, मैं बस तुम्हें खुद देखना चाहता था यूजिन। तो ये सुनते हुए यूजिन कहता है क्या मुझे देखना चाहते थे लेकिन क्यों? क्योन उससे कहता है हालांकि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है लेकिन मैं रिचुअल को देख नहीं सका, और ये एक परंपरा है जहाँ पे पैट्रियज के अलावा कोई भी इस रिचुअल को नहीं देख सकता। लेकिन मुझे लगता है कि रोबेरियन इस बार इसे देखने के लिए अटेंड था, लेकिन चूंकि उन्होंने इस बार के रिचुअल को बहुत ही ज्यादा हेल्प की है तो इसलिए वो ये कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि मेरे मन में मेरे भाई के लिए कोई भी बुरी फीलिंग है, मैं बस फैक्ट बता रहा हूँ। उसी के साथ मुझे लगता है कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, ऐसा लगता है कि फैमिली के खिलाफ मेरे कुछ छिपे हुए इरादे हैं। तो यूजिन कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, वैसे इसके बारे में चिंता मत करो। तो यूजिन कहता है तुम्हें देख के काफी अच्छा लगा, मुझे लगता है कि मेरा भाई भी इसी तरह रिएक्ट करेगा। यूजिन ये देखते हुए मन ही मन कहता है इस तरह से उनके सभी तौर तरीके उसकी आजाद स्पिरिट को दर्शाता है, वो उतना ही आजाद है जितना उसकी शक्ल से पता चलता है, और मुझे लगता है कि इसने इसीलिए शादी नहीं की होगी। उसी के साथ वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है जहाँ पे वो उससे कह रहा होता है पैट्रियच ने मुझे क्यों बुलाया है? तो कियोन उससे कहता है क्योंकि तुमने ब्लड सक्सेशन रिचुअल को जीता है तो मुझे यकीन है कि वो तुम्हारे इस कॉम्प्लीमेंट के लिए बधाई देना चाहते हैं। यूजिन उससे कहता है उन्होंने मुझे पहले रिवॉर्ड दे दी है, क्या तुम ये नहीं जानते कि उन्होंने मुझे क्यों बुलाया है? कियोन उससे कहता है खैर ऐसा नहीं है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, मुझे लगता है कि कोई ऐसी चीज है जिसमें मुझे शामिल होना होगा, मुझे लगता है कि मुझे तुमसे अक्सर बात करने का मौका मिलेगा। इसी के साथ वो उस गेट के सामने रुक जाता है। तो यूजिन आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है पैट्रियच क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो पैट्रियच उन्हें आने के लिए कह देते हैं और दोनों ही एक जगह बैठ जाते हैं जहाँ पे गिलार्ड उसे वो नेकलेस दिखाते हुए कह रहा होता है ये नेकलेस मैंने ऐसे लॉर्ड रोबेरियन को देखने के लिए कहा था,
हालांकि ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक नॉर्मल नेकलेस है। तो यूजिन कहता है क्या ये ऐसा है? गिलाड उससे कह रहा होता है हालांकि हमने इसके अंदर माना मेमोरी को सर्च करने का ट्राई किया था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि इसके अंदर बहुत ही कम माना बची है, हमें इसके अंदर कुछ भी नहीं मिला। ये सुनते हुए यूजिन काफी साधारण होता है और मनीमन कहता है क्या माना मेमोरी? ये तो सैनिया का मैजिक है, वैसे मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था। और वो कह रहा होता है ये किस तरह का मेमोरी था? गिलाड उससे कह रहा होता है ऐसा लगता है कि लगभग 100 साल पहले ये स्ट्रीट पर बेचे जाने वाला एक नेकलेस था। ये सुनते हुए यूजिन मनीमन कहता है नहीं ऐसा कैसा हो सकता है, मैं बिल्कुल श्योर हूँ, मुझे यकीन है कि ये वही हार है जो कि मैंने 300 साल पहले पहना था और ये मेरे पास कई सालों से था और ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि मैं ऐसे कुछ और समझूं या ऐसा कुछ भूल करूं। रोबरियन के पास झूठ बोलने का भी कोई वजह नहीं है, लेकिन क्या उसने मेमोरीज को रीड करने की कोशिश में कोई गलती तो नहीं कर दी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे ये जांचने की जरूरत है कि क्या कोई मैजिक है जो कि मैजिक टावर मास्टर को भी चकमा दे सकती है, लेकिन ऐसा कौन हो सकता है? क्या ये वर्माउथ है? मुझे इसकी वजह नहीं पता, लेकिन मुझे पता लगाना होगा। और वो से कह रहा होता है फिर ये नेकलेस अगर मैं ऐसे रख लूं तो क्या ये ठीक होगा? जो कि सुनते हुए गिलाड से कह रहा होता है ठीक है, ऐसा कि मैंने वादा किया था, अगर तुम इसे चाहते हो तो तुम इसे रख सकते हो। यूजिन उसे लेते हुए थैंक यू कहता है और उसे पहन लेता है। गिलाड से कह रहा होता है यूजिन हालांकि मैंने तुम्हें नेकलेस देने के लिए बुलाया था, लेकिन एक और वजह है जिसके लिए मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है। ये तुम्हारे लिए अचानक आ सकता है, लेकिन ये तुम्हारे लिए उतना बुरा ऑफर नहीं है और एक्चुअली ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए है। तो ये सुनते हुए यूजिन मनी मन कुछ और सोचने लगता है। गिलाड उससे कह रहा होता है यूजिन तुम, तो उसकी ये कहने से पहले ही यूजिन उसे कहता है लॉर्ड हालांकि सीएल एक अच्छी और क्यूट लड़की है, लेकिन मेरा पहले से ही किसी से शादी करने का कोई भी इरादा नहीं है। वो मनी मन कहता है अब सब कुछ समझ में आ रहा है, हालांकि मैंने सियान को इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट किया, लेकिन उसने कुछ नहीं किया और ये सेल मेरे साथ अच्छे से बिहेव कर रही थी, तो इसका मकसद ये था। गिलाड लायन हार्ट मुझे लगा कि तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम कुछ ऐसा प्लान बना रहे थे। वो उससे कहता है मैं शादी के बारे में सोचने के लिए भी बहुत ही ज्यादा छोटा हूँ, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो गिलाड उससे कहता है रुको तुम ये क्या कह रहे हो यूजिन, ऐसा लगता है कि तुमने कुछ गलती समझ लिया है, मैं तुम्हें सीएल से शादी करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। तो ये सुनते हुए यूजिन काफी साधारण होता है। वो मनी मन कहता है कि क्या मैंने कुछ गलत सोच लिया है? मैं जो कि 13 साल का बच्चा है वो अपनी शादी के बारे में सोच भी कैसे सकता है? क्या बच्चा बनने के लिए मेरा दिमाग कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है? और वो उससे कहता है तो फिर ठीक है अब बताओ कि मुझे क्या करना है? तो गिलाड उससे कहता है मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें अडॉप्ट कर लूं। ये सुनते हुए यूजिन हैरान होते हुए कहता है क्या ये आप क्या कह रहे हैं? वो मनी मन कहता है ये तो काफी ज्यादा चौंकाने वाली बात है, अगर वो मुझे मेन फैमिली से जोड़ना चाहता है तो ये उतना भी ज्यादा बुरा विचार नहीं है। उससे कह रहा होता है गोद लेना ये बहुत ही हैरानी की बात है। गिलाड उससे कह रहा होता है मुझे यकीन है कि ये एक अरेंज मैरिज जैसा सरप्राइजिंग नहीं है। यूजिन उससे कहता है लेकिन मुझे इसके लिए माफ कर दीजिए। गिलाड कहता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे डैड को मेन फैमिली में बुला सकता हूँ। यूजिन उससे कहता है हालांकि इसका मतलब ये होगा कि मेरे 2 डैड होंगे, ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। गिलाड उससे कह रहा होता है इसे कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं बस तुम्हें मेन फैमिली में लाना चाहता हूँ। मैं खुद 3 बच्चों का फादर हूँ और मैं जिहाद की बेटे को उससे चुराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। हालांकि मैं जिहाद को पहले कभी नहीं मिला, लेकिन मैं वैसे भी उसका आदर करूंगा जैसा कि मैं अपने भाइयों का करता हूँ। यूजिन ये सुनते हुए कहता है लेकिन अगर मैं गोद लेने से इनकार कर दूं तो क्या आप मेरे डैड को रिस्पेक्ट करेंगे? तो वो कह रहा होता है बिल्कुल नहीं, मेरे लिए ये कहना थोड़ा शर्मनाक हो सकता है, लेकिन मैं इतना बचकाना इंसान नहीं हूँ। अगर तुम इससे इनकार करते हो तो कोई बात नहीं, ये बहुत ही ज्यादा रिग्रेटफुल होगा, लेकिन मैं तुम्हारे डिसीजन का रिस्पेक्ट करूंगा और तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट फ्यूचर का विश करूंगा। यूजिन उससे कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं खुद अपना डिसीजन ले सकता हूँ, मुझे लगता है कि मुझे अपने डैड से पूछने की जरूरत है वो क्या कहते हैं। गिलाड कहता है फिर खाना खाने के बाद डिसीजन करेंगे। मैं तुम्हारे डैड को यहाँ पे लाने के लिए गिडोल में एक इनवॉय को भेजूंगा। तभी यूजिन उससे कहता है अभी अभी आपने कहा कि मेरा फ्यूचर काफी अच्छा होगा, तो इसका पूरी तरीके से मतलब क्या है? गिलाड हंसते हुए कहता है अगर तुम मेन फैमिली में पले बड़े हो तो तुम कई सारे फायदों का मजा ले पाओगे। सबसे पहला चूंकि यहाँ पे बेहतर नाइट्स की संख्या काफी ज्यादा कम है, तो वे तुम्हें कई सारी चीजें सिखाने में अवेलेबल होंगे। यूजिन कहता है अगर मैं यहाँ पे सीखने जा रहा हूँ तो मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट से सीखना चाहूंगा, तो अगर मैं आपका अडॉप्टेड सन बन जाऊंगा तो क्या आप मुझे सिखाएंगे? इसी के साथ वो मनी मन कहता है मैं जानना चाहता हूँ कि पैट यच लियोनहार्ड कितने ज्यादा पावरफुल है। तभी वो से कहते हैं ऑफ कोर्स मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, लेकिन अगर तुम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट से सीखना चाहते हो तो उसके लिए कोई और है जो कि तुम्हें सिखा सकता है। यूजिन कहता है क्या आखिर वो कौन है? तो वो कह रहे होते हैं वो क्यों है, मैं पहले बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर था लेकिन उसने मुझे सरपास कर दिया। ये सुनते हुए यूजिन मनी मन कहता है क्या वो फेलो मुझे सिखाएगा? गिलाड कह रहा होता है क्या तुम्हारे फादर ने तुम्हें माना को टीच किया था? यूजिन कहता है अभी तक तो नहीं, मैंने उनसे कहा कि मैं अभी सीखना नहीं चाहता, मुझे डर था कि अगर मैं इसके बारे में सुना तो मैं जाने अनजाने में माना का ट्रेनिंग लेना बंद कर दूंगा। तो गिलाड उससे कह रहे होते हैं खैर जब से तुम यहाँ पे आ गए हो तब से तुम हर दिन यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हो, तो मैं तुम्हें बता दूं एक माना की क्रिस्टल जो कि हाई रैंक वाले मॉन्स्टर के भीतर पाई जाती है उसे माना स्टोन कहा जाता है। माना तक पहुँच पाने के लिए किसी को माना स्टोन की जरूरत होती है, लेकिन माना स्टोन जितना ज्यादा एफिशिएंट होता है इसे पाना उतना ही
ज्यादा कठिन होता है और किसी को माना स्टोन को सक्सेसफुली यूज करने के लिए उसे एक्सेप्टेशनली कैपेबल पर्सन की जरूरत होगी। डैड की फैमिली में ये सब आना काफी ज्यादा मुश्किल है और तुम उस माहौल में ये सब सीख नहीं पाओगे। उसी के साथ वो यूजिन को देखते हुए मन ही मन कहता है कि ये बात यूजिन को नहीं बता सकता और उसे उस फैमिली से नफरत नहीं करवा सकता जिसमें वो पैदा हुआ है, लेकिन मुझे इस पर जैड के साथ बात करनी होगी। वो उसे कहता है मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं क्या चाहता हूँ, अगर तुम्हें ये ठीक लगे तो मैं तुमसे आगे बात करना चाहूंगा। यूजिन उसे कहता है ऑफ कोर्स, तो ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं कि यूजिन वहाँ से जा रहा होता है, तभी उसे एक तरह की परफ्यूम की सेंट आती है जो कि सूंघते हुए वो मन ही मन कहता है एक परफ्यूम की सेंट, ऐसा लगता है कि उस कोने के पीछे कोई है। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होती है। उम्मीद है तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, तो जाओ हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इसे सपोर्ट करना मत भूलना, काफी ज्यादा मेहनत लग रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए